जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हम पर भगवान के अनेकों अनेकों उपकार है। मनुष्य होते हुए हमने जीवन में अपने ऐसे कई ऐसे प्रसंग देखे हैं, ऐसे अनुभव हुए हैं हमारे जीवन में हमको कि हमको परमात्मा के होने का और उनके उपकार का, हम पर उनकी कृपा का हमें हमेशा एहसास होते आया है। आजकल की ही घटनाओं को अगर हम कहें तो कुछ लोग उत्तराखंड में जहां पर सुरंग खोदी जा रही थी, वहां पर 21 दिन 41 लोग फंसे पड़े थे और उनको किस तरह से बाहर जीवित निकाला गया, तो उनके परिवारजनों ने परमात्मा का बहुत बहुत उपकार माना। इसी तरह से इजराइल में बंधकों को छोड़े जाने पर वहाँ के लोगों ने भी परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। इसी तरह से जीवन में हमारे दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती है जहाँ पर हमको परमात्मा की विशेष कृपा का अनुभव होते रहता है। इसीलिए हम ऐसे कहा जाता है कि हम मनुष्य है। तो मनुष्य का ये जो अर्थ है, इसे आप समझिए कि मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य अपने मन से एक वातावरण बनाता है और उसमें फंस जाता है। मनुष्य शब्द की जो व्याख्या है, मनसा सीव्यति, अर्थात जो मन से सी लेता है। जैसे हम सुई से एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ सी लेते हैं तो क्या होता है कि दोनों कपड़े आपस में बंधे जाते हैं। सुई डोरा अपने हाथ में और दो कपड़े हमने लेकर सी दिए, इसीलिए इसी को बोलते हैं सीव्यति। सुई से सी रहे हैं तो मनुष्य किसको बोलते हैं? बोले मनसा सीव्यति, मन से जो सीवे उसे मनुष्य बोलते हैं। अरे अपने शरीर को उनका बना दे, उनके साथ रिश्ता जोड़ ले, उनका इनके साथ रिश्ता जोड़ ले, ये मनुष्य कहते हैं कि उसको है जो दुनिया में रिश्ता जोड़ता फिरता है, संबंध जोड़ता फिरता है। पैसे के साथ अपने को सी दिया, पैसा मेरा, मैं पैसे वाला। पत्नी के साथ अपने को सी दिया, पुत्र के साथ अपने को सी दिया, उनका वो, तेरा मैं, मेरा तू। इस प्रकार मेरा तेरा जो बनाता फिरे उसका नाम मनुष्य। पक्षियों में ऐसा ज़्यादा नहीं चलता है, उड़ जाते हैं वे तो। पशुओं में भी ज़्यादा नहीं चलता, देवताओं में भी ऐसा ज़्यादा नहीं चलता। ये जो संबंध है, बंधन का ही एक संबंध है। कोई महाराज लोहे की हथकड़ी बेड़ी बनाकर ले आया, बोले हट, हम लोहे की बेड़ी हथकड़ी नहीं बांधेंगे। वह सोने की बेड़ी हथकड़ी बनाकर ले आया, बोले हाँ लगा दो। चलो भाई, बेड़ी हथकड़ी के रूप में ही सही सोना तो मिलेगा। तो सोना लेने के लिए अपने हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी लगवा लिया। इसका नाम है मनुष्य। मनुष्य माने जो अपने को बांध ले। मनुष्य शब्द का अर्थ है संबंध बनाने वाला। संबंध बना बना के इसने अपने को बांधा। तो ये जो महाराज बंधे बंधे डोल रहे हैं, पूछ नहीं, अगर पूछ होती तो कोई बांध देता। चोटी से चोटी नहीं बांधी, कपड़े से कपड़ा नहीं बंधा। कपड़ा तो एक दिन बंधता है और बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तो मनुष्य के लिए कोई प्रत्यक्ष बंधन नहीं है, मन से ही बंधा हुआ है। मन से बंध गए और मन से खुल गए। बंधन मन का ही है, मन से ही बंधे बंधे डोलते हैं। अब ये मनुष्य कैसे छूटे? तो बोले कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार हजार मनुष्यों में से, सहस्रेषु पद का बहुवचन में प्रयोग कर दिया। ये शत शत सहस्रेषु आदि जितने शब्द होते हैं अनंत के वाचक होते हैं। माने अनगिनत मनुष्य में कोई ऐसा मनुष्य होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अगणित असंख्य मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि माने अंतकरण की शुद्धि। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, 3 अध्याय 20वां श्लोक। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, 18वां अध्याय 46वां श्लोक।
सिद्धिम प्राप्तो तथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में 18वां अध्याय 50वां श्लोक। गीता में सिद्धि शब्द का प्रयोग कर्म की सफलता और अंतकरण की शुद्धि दो अर्थ में किया हुआ है। यहाँ ये बात बताई सहस्रेषु कम से कम 3000 तो इसका अर्थ लेना चाहिए। सहस्रम च सहस्राणि तेषु सहस्रेषु मनुष्याणाम सहस्रेषु, कम से कम 3000 मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा निकलता है जो ये चाहता है कि हमारा अंतकरण शुद्ध होवे, सिद्धि मिले, हमको लाभ 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 यही चाहता है मनुष्य। साल भर में 5-10 आदमी तो ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमको भगवान का दर्शन करा दो। हाय हाय, हमको भगवान नहीं मिले। 1-2 आदमी ऐसे बात के लिए भी आते हैं कि हमको तत्व ज्ञान करा दो। बड़ी व्याकुलता है, लेकिन 2-2 4-4 बरस में भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं आता है जो ये कहे कि हमारा अंतकरण शुद्ध कर दो। जब ईश्वर की महिमा सुनते हैं और सोचते हैं कि पैसे से ज़्यादा कीमती है, तो मन में आता है कि उसको भी हम अपने घर में इकट्ठा कर लें, लेकिन उसके लिए जो तैयारी है, दुश्चरित्रता, दुर्भाव और दुर्गुण का परित्याग, वह करने के लिए राजी नहीं। तो हजार मनुष्य में कोई ऐसा मनुष्य होता है जो अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए तत्पर होता है। भोग तो भोगे नहीं गए, भोग ने हमको भोग लिया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। अब ये समझो कि रोटी और सब्जी, दांत तो खा लिया कि दांत ने रोटी सब्जी को खाया, ये सोचिए। और दूसरा है भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगे गए, हम भोगे गए। तपो न तपता वयमेव तपताः, तप नहीं ही तपा गया, हम ही तप गए। कालो न यातो वयमेव याताः, समय तो कटा नहीं, हम ही कट गए। तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, लालच तो खत्म नहीं हुई और हम खत्म हो गए। मरने के दिन तक लालच बनी रहती है, मरते समय तक लालच बनी रहती है, अगली पीढ़ी और अगले जन्म के लिए भी लालच बनी रहती है। ये तृष्णा का स्वरूप है। काम करते किस लिए हैं? करेंगे नहीं तो भोगेंगे कहाँ से? भोग करते हैं किस लिए कि भोगेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? लेकिन परमात्मा को भूल गए, आत्मा को भूल गए, सत्य को भूल गए, ये स्थिति है। तो ये देखो कि तुम्हारे जीवन में सच्चाई का ज्ञान कितना आया, सच्चा आनंद कितना मिला, अपने जीवन में सच्चरित्र का प्रवेश कितना हुआ। परमात्मा का कृपा, परमात्मा का उपकार तो हम अवश्य मान लेते हैं जब जब संकट से बाहर निकलते हैं, पर इन बातों को कि अंतकरण की शुद्धि कैसे हो, इसको कभी विचार नहीं करते। इस समय जबकि संकट से बाहर आते हो, तब ये सोचो कि अब हम अपने अंतकरण को कैसे शुद्ध करें। सत का अर्थ क्या है? ये है कि दूसरों को रहने दो और खुद रहो, माने दूसरों को मारो मत और खुद मरो मत। ऐसा अविनाशी जीवन प्राप्त करो कि मरना मारना तुमसे दूर हो जाए। किसी के बनाए बेवकूफ़ बनो मत और दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ मत। दूसरों को ठगो मत और खुद ठगे जाओ मत। दुनिया तुम्हें ठग रही है और तुम दुनिया को ठगने की कोशिश कर रहे हो। यह कोई चेतना हुई क्या? यह कोई ज्ञान हुआ क्या? आनंद का अर्थ है कि तुम खुद दुखी मत बनो और दूसरों को दुखी करो मत। तब तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो और खुद दुखी और दूसरों को दुखी कर रहे हो। खुद बेवकूफ़ और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो। खुद मौत के मुंह में और दूसरों को मौत की ओर धकेल रहे हो। इसका नाम सच्चिदानंद नहीं है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।